अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 11 का भी और क्लास 12 का भी। जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो जो बुक चेंज हो गई है फेडरल बोर्ड की तरफ से, तो क्लास 12 का जो बुक अभी रिसेंटली चेंज हुआ है 2025 और 2026 के लिए जो नया एडिशन आया हुआ है, उनके मुताबिक इंशाल्लाह हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और सब क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और आपको समझाऊंगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और जिसको भी किसी भी पॉइंट पे मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सबसे जो पहला चैप्टर है आपके बुक में, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन 2-3 दिनों में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। सबसे जो पहला टॉपिक है वो है फंक्शन, फंक्शन एंड ग्राफ से हमारे पास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजे का टॉपिक है, इंतहाई आसान टॉपिक है। आसान आसान एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाऊंगा फंक्शन और उसके टाइप्स को। तो सबसे पहले मैं फंक्शन के बारे में बात करूं तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है स्कूल? हमारे पास फंक्शन होता है, सिंपल सा मैं आपको बताऊं, व्हेन we put the value of x and it gives us a value of y। जब हम x की वैल्यू को पुट करते हैं और y की वैल्यू हमारे पास आती है तो वो हमारे पास फंक्शन होता है। अभी आप कोई और भी ले ले, यहां पे s ले ले, यहां पे t ले ले कि s की वैल्यू पुट करे, t की वैल्यू हमारे पास आ जाए, कोई इशू नहीं, आपकी मर्जी है। अभी हम बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होता है फंक्शन का। तो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अभी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है। कैसे? इसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास आएगी। ये जो x की वैल्यू है, ये जो हम पुट करते हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं। ये जो x की वैल्यू है जो हम पुट करते हैं तो हमारे पास वो होता है डोमेन, डोमेन ऑफ ए फंक्शन। अभी आगे मैं बात करूंगा और आगे आपके पास क्वेश्चंस होंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो ये डोमेन हो गया और ये जो y है ये आपके पास होगा रेंज ऑफ ए फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन का मतलब है इनपुट वैल्यूज। कौन से वैल्यूज? इनपुट वैल्यूज। लेकिन वो वैल्यू जिस पे ये फंक्शन डिफाइंड हो, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। मतलब 0/0 फॉर्म नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, दोनों 0 नहीं होने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड डोमेन, मतलब वो इनपुट वैल्यूज हो गए उनके। और जो अरेंज हो गया तो इसको हम कहते हैं आउटपुट वैल्यूज। ये हमारे पास कौन से वैल्यूज हो गए स्टूडेंट्स? आउटपुट वैल्यूज हो गए। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अभी रेंज को हम कभी कभार कोडोमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडोमेन भी कहते हैं, लेकिन हर जगह पे नहीं। क्या? हर जगह पे नहीं। मतलब ये है सर कैसे? देखें, कोडोमेन और रेंज बराबर भी हो सकते और नहीं भी बराबर हो सकते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे और कैसे। मतलब ये है कि y के पूरे सेट को, y का जो पूरा सेट है ना, वो हमारे पास पूरा जो सेट है वो कोडोमेन है। क्लियर हो गया? और उसमें जो जो आपके पास तीर जिसको लगेगा वो आगे मैं बताऊंगा डायग्राम से कि वो हमारे पास रेंज वाले वैल्यूज होंगे। क्लियर? अभी सर एक एग्जांपल दे दे फंक्शन का, इसकी तो समझ आई होगी आप लोगों को कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यूज हमारे पास आते हैं, x की वैल्यू को हम डोमेन कहते हैं, y की वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं। डोमेन का मतलब है इनपुट वैल्यूज जो हम पुट करते हैं, रेंज का मतलब है आउटपुट वैल्यू जो हमारे पास आउटपुट में मिलता है। अच्छा जी, अभी सर एग्जांपल दे दे, तो चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं लिख लूं y इज इक्वल टू 2x + 1, क्लियर हो गया? तो
तो इसको मैं यू लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। ये एक लीनियर फंक्शन है आपके पास। कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन सर कौन सा होता है? जिसमें x का पावर 1 होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है, तो वो हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है? लीनियर फंक्शन होता है। अभी अभी लेट सपोज यहां पे मैं वैल्यूज पुट कर दूं, x की जगह 1 पुट करूं, x की जगह 1 पुट करूं तो आपके पास मिलेगा 3, x की जगह 2 पुट करूं तो मिलेगा 5, x की जगह 3 पुट करूं तो मिलेगा 7। तो ये आपके पास ये जो आपने पुट किए हैं, x की जो वैल्यूज आपने पुट किए हैं 1 2 3, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास डोमेन है जो आपने पुट किए हैं। और जो आपके पास आंसर आया है, जो y की वैल्यूज आए हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला आया 3, दूसरा आया 5, तीसरा आया 7। तो आपके पास 3 5 7 ये आपके पास हो गए रेंज इसका। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास फंक्शन के बारे में था। अब ये फंक्शन के टाइप्स हमारे पास क्या क्या है? तो फंक्शन के मुख्तलिफ टाइप्स से आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़े हैं, क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़े हैं, और वो मैं इंतहाई आसान तरीके से, बिल्कुल इजी वे से मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझाऊंगा। अच्छा, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये फंक्शन जो है ना रियल लाइफ में कहां पे यूज होता है? देखिए फंक्शन का मतलब ये है ना, लाइक ए मशीन, ये एक मशीन की तरह काम करता है। आप एक चीज को देते हैं, आपको आउटपुट मिलता है। मिसाल के तौर पर सपोज मैं जूसर की मिसाल ले लूं, तो जूसर में आप कोई चीज डालते हैं तो आपको आउटपुट एक चीज मिल जाती है। तो आपने जो चीज डाली वो डोमेन है, और जो आपको मिल गई वो आपके पास क्या हो गई? रेंज हो गई। अभी फंक्शन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स है, तो वो मैं यहां पे आप लोगों को समझा देता हूं इंतहाई आसान तरीके से, और ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी यहां पे मैं आप लोगों को फंक्शन के जो टाइप्स है वो मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों के पास। अच्छा जी, फंक्शन के टाइप्स मैंने आपके जो नया बुक है सेकेंड ईयर का, उनका मैंने पीडीएफ में मैंने उसको डाउनलोड किया, तो उनको मैंने अपने पास वो किया है, प्रिंट आउट निकाला है उसका, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, पीडीएफ में मौजूद है ऑनलाइन। अच्छा जी, अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन जो गिवन है, वो जो पहला मैं यहां पे लिख दूं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होता है, कितने टाइप्स है, और उनके डिफिनीशंस, और उनके आसान इजी वे में उसको समझना कि ये टाइप है, ये टाइप है, ये टाइप है। देखिए, वन फंक्शन सबसे पहले है वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? वन फंक्शन। आप लोगों ने क्लास 10th में भी ये पढ़ा है, तो अभी हम यहां पे इसको पढ़ेंगे। और वन फंक्शन को दुनिया वाले प्यार से इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। कौन सा फंक्शन? इंजेक्टिव फंक्शन। तो यहां पे मैं लिख दूं कि वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन। अभी सुनो स्टूडेंट्स, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? देखिए, मैं आसान तरीके में अगर मैं बताऊं ना कि f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2, वेयर x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2। अभी ये जो चीज है ना, ये जो मैंने लिखी है कि f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2, x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2, ये मैथमेटिकल इसका जो डिफिनेशन है वो तो मैंने यहां पे लिख लिया। लेकिन जो आपको समझने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी इजी वे में आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए, मैं यहां पे लिख दूं देखिए, मैंने लिखा ऑल आउटपुट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इनपुट्स। मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर आया लेट सपोज A, 2 पुट किया आंसर आया B, 3 पुट किया आंसर आया C, तो ये 1 1 होगा। मतलब हर एक डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट मिला। समझ रहे हो ना मेरी बात को? देखिए, हर एक इनपुट पे
डिफरेंट आउटपुट मिला, डिफरेंट इनपुट एंड डिफरेंट आउटपुट, सेम नहीं होना चाहिए। कैसे सर? मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं ले लूं x प्लस 2 और x की जगह अगर मैं पुट करूं जीरो पुट करूं तो आंसर मिलेगा 2, अगर 1 पुट करूं तो आंसर मिलेगा 3, और अगर 2 पुट करूं तो आंसर मिलेगा 2 प्लस 2 से 4 आएगा। मतलब यह है कि 0 1 2 पे मेरे पास मिल रहा है 2 3 4, मतलब 0 पे मेरे पास 2, 1 पे मेरे पास 3 एंड 2 पे मेरे पास 4। हर एक डिफरेंट, ऑल आउटपुट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इनपुट्स। तमाम आउटपुट जो होगा डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट इनपुट्स। मैंने इनपुट पुट किया तो आउटपुट मेरे पास मिल रहा है, क्लियर हो गया, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, दोबारा उसमें रिपीटिशन नहीं होगी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके बाद अभी ये हमारे पास कौन सा फंक्शन था? इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा टाइप इसका डिस्कस करेंगे। वो दूसरा टाइप जो होगा वो इसका ऑन-टू फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, तो हमने 1 1 फंक्शन के बारे में बात कर ली। अभी हम बात करते हैं दूसरा जो फंक्शन का टाइप है वो है ऑन-टू फंक्शन। अभी ऑन-टू फंक्शन हमारे पास क्या होता है? ऑन-टू फंक्शन हमारे पास, इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इज इट क्लियर? और ऑन-टू फंक्शन की जो डिफिनीशन है वो है एवरी एलिमेंट इन द आउटपुट सेट। आउटपुट सेट का मतलब ये है कोडोमेन का जो सेट है। आउटपुट सेट का मतलब ये है कोडोमेन का जो सेट है हमारे पास, जो y वाला सेट है, इज यूज्ड, कि वो तमाम का तमाम इस्तेमाल हो जाए। आप कहोगे सर कैसे? तो मैंने एक आसानी के लिए आप लोगों के लिए लिखा है ऑल एलिमेंट्स आर टच, कि जो y वाला जो सेट है ना उसके तमाम एलिमेंट टच होने चाहिए। मतलब ये है 1 पे a दे रहा है, 2 पे b दे रहा है, 3 पे c दे रहा है, ये तमाम टच होने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं ऑन-टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, तो वो मैं यहां पे आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे पास वो जो कॉन्सेप्ट है 1 1 प्लस ऑन-टू फंक्शन। देखें 1 1 प्लस ऑन-टू फंक्शन। जब 1 1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन दोनों इकट्ठे आ जाएं तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन? बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया? अभी जो बाइजेक्टिव फंक्शन है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो होगा वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इन्वर्टिबल फंक्शन का क्या मतलब? देखें, इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब ये है कि ऐसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दोबारा सुने स्टूडेंट्स, जो फंक्शन 1 1 है और ऑन-टू भी है, दोनों है वो फंक्शन, तो हमारे पास वो फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाता है। और बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, मीन उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। इज इट क्लियर? और जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता तो वो हमारे पास उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है ये टाइप्स थे फंक्शन के। एक और भी लोग कहते हैं कि ये भी टाइप है हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है, लेट सपोज कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लें, कोई भी कांस्टेंट, मैं यहां पे लिख दूं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है? 5 है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, और इसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, तो आपके पास आंसर मिलेगा
5, ओनली क्या मिलेगा 5 मिलेगा। मतलब ये है अगर x की जगह मैं 1 रख दूं तो फिर भी 5, अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो फिर भी 5 ही मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है, आप लोगों ने तो क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है लीनियर, और एक होता है क्यूबिक, और एक होता है बाय क्वाड्रेटिक, सारे ऐसे। मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अभी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, वो 2 है। तो जब भी x का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो 2 हो तो आपके पास वो क्वाड्रेटिक होता है, और ऐसे को हम क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। जिस फंक्शन में क्या होता है, जो डोमेन और रेंज होता है। अब यहां पे हमने डोमेन और रेंज की जिक्र कर ली, तो इसलिए ये किस में चेंज हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन में चेंज हो गया। जैसे अगर मैं लीनियर की बात करूं तो मेरे पास लीनियर होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होगा। क्यूबिक की बात करूं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। हमारे पास क्यूबिक बन गया। इज इट क्लियर है? तो ये तमाम के तमाम ऐसे फंक्शंस है। अभी किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज हमारे पास कैसे फाइंड करते हैं, तो आपके बुक में भी जो पहला एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें भी आप लोगों ने फाइंड करना है डोमेन और रेंज। पहले वाले में डोमेन है क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में रेंज है हमारे पास। इज इट क्लियर? तो उसकी बात करते हैं हम लोग। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, उस एग्जांपल से इंशाल्लाह आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। कैसे, वो यहां पे मैं आप लोगों को करवा देता हूं। अच्छा जी, हमारे पास मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल जो होगा, एग्जांपल लेट सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास किसी ने क्वेश्चन दिया है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5, और आपसे कहे कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन निकाले। पहले डोमेन की बात करता हूं, फिर बाद में रेंज पे आते। पहले डोमेन को खूब सीख ले हम लोग। तो हम लोगों ने इसका जो डोमेन है वो फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करना है, तो अभी मैं फाइंड करके आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए मेरी बात को और से सुने स्टूडेंट्स। y इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5। अभी मुझे ये बताएं कि ये जो फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि ये 0 हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए, नीचे वाला नंबर क्या हो जाए, बिल्कुल 0 हो जाए। तो देखिए आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, x प्लस 5 को इक्वल टू 0 रखना है, x इज इक्वल्स टू -5। अभी x इक्वल्स टू -5 अगर मैं यहां पे रखूंगा तो मेरे पास जो बनेगा y इज इक्वल टू एक्स की जगह -5 ऊपर भी और सब जगह पे x जहां जहां पे है, तो y की वैल्यू मेरे पास -5/0 विच इज इंफिनिटी, अनडिफाइंड दे रहे हैं। तो आपके पास यहां पे अनडिफाइंड बन गया, और हमारे पास ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए उसके डोमेन में जिस पे वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो सर अभी डोमेन क्या होगा, तो यही तो बात है मेन चीज कि हमारे पास डोमेन होगा क्या। तो देखिए यहां पे मैं इस फंक्शन का जो डोमेन होगा ना वो ऐसे होगा। ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, कुछ भी और पुट कर सकता हूं, 0 भी पुट कर सकता हूं, 0 भी पुट कर सकता, 0 भी आंसर मेरे पास आना चाहिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं यहां पे -5 नहीं पुट कर सकता। तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर, तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट का मतलब माइनस, कौन सा माइनस, -5। अब तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं सिवाय -5 के। -5 आप नहीं रख सकते, क्यों
क्योंकि यहां पे ये अनडिफाइन हो रहे, नीचे जीरो बन रहे हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नीचे क्या बन रहे हैं? जीरो बन रहा है आपके पास। अभी सर एक दूसरा मिसाल लेते हैं, चलो एक दूसरा ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 4। अगर इस वाले फंक्शन में मैं एक्स की जगह ये नीचे वाला जो है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू 0, जब माइनस में होता है तो ऐसे करते हैं, ठीक है, स्क्वायर होता है ना क्वाड्रेटिक, और यहां पे माइनस हो तो फिर ऐसे करेंगे, प्लस होगा तो फिर तो वो आयोटा की तरफ जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे यहां पे। क्लियर? एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, क्लियर हो गया। एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो इसमें हम प्लस माइनस 2 नहीं रख सकते, उस पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। अदरवाइज ये फंक्शन हमारे पास क्या है? डिफाइंड है। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 2, प्लस और माइनस का 2 हम इसमें नहीं रख सकते। दूसरा मिसाल लेता हूं, तीसरा। अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेट सपोज 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इनटू एक्स प्लस 5, ऐसा कोई फंक्शन है और आपको कहे कि इसमें मैं x की कौन कौन सी वैल्यूज रख सकता हूं, कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया, इसको अलग 0 के बराबर ले ले, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 5। ये दो ऐसे वैल्यूज हैं, x की जगह 3 पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म 0, 1/0 इज अनडिफाइंड, पहला वाला पॉइंट। x इक्वल्स टू माइनस 5 पुट करूंगा तो 0 मल्टीप्लाई दिस 0, 1 डिवाइड बाई 0, अगेन अनडिफाइंड। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 5 पे हमारे पास ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अनडिफाइंड। और मेन स्टूडेंट्स अनडिफाइंड हम आगे पढ़ेंगे, लिमिट और कंटिन्यूटी में हम पढ़ेंगे, तो हमारे पास ये जो अनडिफाइंड का जो पॉइंट आ रहे हैं ना, ये असल में डिसकंटिन्यूस हो रहा है। इन पॉइंट्स पे x इक्वल्स टू माइनस 5 पे, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है। अभी कंटिन्यूस फंक्शन क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखें कि यहां पे x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 5 पे ये फंक्शन क्या हो रहे हैं? अनडिफाइंड हो रहे हैं। तो आपके पास रियल नंबर, तमाम रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 3 और माइनस 5 इसके डोमेन में शामिल नहीं होंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा जी, अभी हमारे पास और भी इसके हम एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस स्क्वायर रूट में अगर एक कोई आ गया तो उसका डोमेन कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपने ये वीडियो जरूर देखनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका जो पूरा कोर्स है वो यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे मैं समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। किसी भी पॉइंट पे आपको मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछा करें। थैंक यू सो मच।